हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और 10th का इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स असल में सिंबल्स हैं। सिंबल्स मीन्स तो वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, मतलब उनका वैल्यू वेरिएबल है, चेंजेबल है। इनका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू ना हो, नो फिक्स्ड वैल्यू। तो जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, सपोज अगर मैं आपको कोई एक सिंबल बताऊं कि आपने मैथमेटिक्स में बहुत जगह पे ये एक्स देखा होगा, तो कितना वैल्यू है एक्स का, तो बहुत वैल्यूज आपके दिमाग में आए होंगे। किसी के वैल्यू 5 आया होगा, किसी के वैल्यू 3 आया होगा, किसी के वैल्यू -5 आया होगा। तो मीन्स कि ये जो सिंबल है इसका कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के जो सिंबल्स है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, जिनका वैल्यू चेंज होता है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में y देखा होगा, z देखा होगा, a देखा होगा, b c एटसेट्रा, ये आपने मैथमेटिक्स में देखे होंगे। तो ये सिंबल्स जिनका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू ना हो उनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। इसके बाद आपने ये देखा होगा कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट्स भी सिंबल्स होते हैं, लेकिन ये वो सिंबल्स होते हैं जिनका फिक्स्ड वैल्यू हो। सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है, तो आप बताओगे कि ये 2 है। तो 2 क्यों? 2 क्या है? मतलब ये एक सिंबल है 2 की। तो 2 की ये सिंबल है, ये हर जगह पे यही 2 ही रहेगा। किसी एक स्टूडेंट को मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये कितना है, इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स्ड है। वो कितना है? 2 है। तो ये कितना है? तो 3 है। ये 3 मीन्स ये भी एक सिंबल 3 का है। तो ये सिंबल्स इनका वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है। तो कॉन्स्टेंट्स वो सिंबल्स होते हैं जिनका वैल्यू फिक्स्ड हो। ठीक। अगर हम देखेंगे अब मैथमेटिक्स में अगर कोई भी दो नंबर, कोई दो चीज अगर हमने इनको रिलेशनशिप दिखानी हो तो हम किससे रिलेशनशिप दिखाते हैं? सपोज अगर मैं आपको बताऊं ये 3 है और ये 2 है, ये दो नंबर्स हैं कांस्टेंट से। अगर मैं इनके दरमियान कोई एक रिलेशन क्रिएट करना चाहूं तो मुझे इनमें एक सिंबल यूज करने हैं, जैसे कि ये मैंने यूज किया प्लस का। तो प्लस क्या है? ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन मैथमेटिक्स में वो सिंबल्स होते हैं जो आप मैथमेटिक्स में किसी भी दो नंबर्स को आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। जैसे कि इसी तरह 3 - 2 है, तो ये माइनस भी एक फंडामेंटल ऑपरेशन है। इसी तरह मैथमेटिक्स में 4 तरह की फंडामेंटल ऑपरेशंस है। फंडामेंटल ऑपरेशंस है। क्या क्या है फंडामेंटल ऑपरेशंस? फंडामेंटल ऑपरेशंस एक है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन जो है वो है डिवीजन। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स में। तो अगर हम देखेंगे, जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, कंबाइन करें इन फंडामेंटल ऑपरेशन से, तो जहां वहां पे जो एक्सप्रेशन बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सपोज अगर मैं यहां पे लिखूं 3x + 1, तो यहां पे 3 है, कांस्टेंट है, और यहां पे वेरिएबल x है, और यहां पे 1 कांस्टेंट है। तो मैंने इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में कंबाइन किया, किन से? बाय फंडामेंटल ऑपरेशन से। तो ये जो यहां पे एक्सप्रेशन बन गई इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, तो उस तरह की हम एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, वहां पे जो एक्सप्रेशन बनते हैं उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके बाद हमने समझना है कि पॉलिनोमियल्स क्या है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। सपोज अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं, तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल होल नंबर है
क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होल पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपको वेरिएबल चेक करना है कि वेरिएबल का पावर क्या है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मीन्स 1 है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, तो 1 क्या है, होल नंबर। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। सपोज अगर मैं ये लिखूं 3x² प्लस 7x माइनस 1, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स आपस में कंबाइंड है बाय फंडामेंटल ऑपरेशन से। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए आपको चेक करना है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये वेरिएबल x है, तो x का पावर क्या है, 2 क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, 1, तो 1 क्या भी है, होल नंबर है। तो इसका मतलब वेरिएबल का पावर क्या है, होल नंबर है। तो दैट मीन्स कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है। ठीक, इसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि ये क्या है, रूट एक्स प्लस 7x माइनस 1, तो क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या है, कंबाइंड है। तो इसका मतलब अगर हम देखेंगे कि क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो आपको वेरिएबल चेक करना है। तो वेरिएबल यहाँ पे रूट एक्स है, तो और यहाँ पे x है। तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो ये होल नंबर है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है, रूट मीन्स 1/2। तो 1/2 अगर हम देखेंगे तो 1/2 होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अगर हम इसके अलावा देखेंगे 3/x प्लस 1, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स आपस में कंबाइंड है बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस। क्या ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, इसके लिए हमें देखना है। तो हमें क्या देखना है कि हमें वेरिएबल में देखना है, क्या वेरिएबल का पावर क्या है, जिसका कुछ नहीं है इसका वेरिएबल क्या है, पावर क्या है, 1 है। तो ये इस तरह हम लिख सकें 3/x रेज्ड पावर 1 प्लस 1। लेकिन ये जो इसका जो ये वेरिएबल का जो पावर है ये 1 है, लेकिन अगर ये बाय एक्सपोनेंट्स एंड लास्ट, तो हम इस x को इस तरह लिख सके 3x माइनस 1 प्लस 1। तो ये जो पावर इसका है, क्योंकि नीचे था ये ऊपर चढ़ेगा तो इसमें पावर जो है वो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो उल्टा होने के बाद इसका जो वैल्यू बन गया तो वो क्या बन गया, -1। तो इसका ये -1 होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ना ये पॉलिनोमियल है और ना ये पॉलिनोमियल है।